आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक टॉपर जैसी स्मार्ट नोट्स मेकिंग टेक्निक और एक ऐसी रिवीजन स्ट्रेटजी जो न सिर्फ आपकी मेहनत को आधा करेगी बल्कि याद रखने की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। वीडियो के अंत तक आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा जिससे आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, बोर्ड एग्जाम हो, आईएएस पीसीएस हो, टीईटी हो, बीएड हो, बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नोट्स क्यों जरूरी है? दोस्तों, नोट्स बनाना सिर्फ क्लास में लिखने की एक प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी मेमोरी बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी चीज को अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। जय हिंद दोस्तों। क्या आप दिन भर पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम के समय सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपको समझ नहीं आता नोट्स कैसे बनाएं और पढ़ा हुआ बार बार कैसे याद करें? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। नोट्स क्यों जरूरी है? दोस्तों, नोट्स बनाना सिर्फ क्लास में लिखने की एक प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी मेमोरी बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी चीज को अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। नोट्स आपके लिए रिवीजन को आसान बनाते हैं, आपको क्विक रिकॉल में मदद करते हैं और एग्जाम से पहले टाइम सेविंग टेक्निक बन जाते हैं। अब बात करते हैं नोट्स बनाते कैसे हैं। नोट्स कैसे बनाएं? यहां मैं आपको 7 गोल्डन स्ट्रेटजी दे रहा हूं जो हर सब्जेक्ट में काम आएंगी। पहली स्ट्रेटजी, स्टार्ट विद द सिलेबस। हर टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से क्लासिफाई कीजिए। जो चीज जरूरी नहीं है उसे कट कर दीजिए, यही होता है स्मार्ट वर्क। जो इंपॉर्टेंट है उसको गोल कीजिए, जो जरूरी नहीं है उसको कट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटजी नंबर 2, माइंड मैपिंग टेक्निक। मेन टॉपिक को बीच में लिखिए, मेन टॉपिक को बीच में लिखिए, उससे जुड़ी सब ब्रांचेस को फैलाइए माइंड मैपिंग के लिए। एरोज, सिंबल्स और कीवर्ड का यूज कीजिए, इससे आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है। स्ट्रेटजी नंबर 3, कॉर्नेल मेथड। एक पन्ना 3 हिस्सों में बांटिए, एक पन्ने को 3 हिस्सा कर लीजिए। बायां हिस्सा में कीवर्ड लिखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कीवर्ड में। राइट में एक्सप्लेनेशन और नीचे में समरी करना है। यह मेथड लॉन्ग आंसर याद रखने में सबसे असरदार है। सिर्फ एक पन्ने में 5 पन्ने का काम आपको करना है। लेफ्ट, राइट, बीच में समरी या पीछे समरी। चौथा स्ट्रेटजी, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। साइंस, हिस्ट्री या कोई भी प्रोसेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट के लिए एक फ्लो चार्ट या टाइमलाइन डायग्राम हर बार काम आता है, वो आपको बनाना है। 5वीं स्ट्रेटजी, कलर कोडिंग। रेड फॉर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में रेड लगाइए। येलो फॉर डेफिनेशन, ग्रीन फॉर फार्मूलाज। फार्मूला को ग्रीन में रंगिए। आपके नोट्स विजुअली अट्रैक्टिव और रिकॉल फ्रेंडली बन जाते हैं। 6 नंबर स्ट्रेटजी, 1 पेज नोट्स। हर चैप्टर को 1 पेज में समेटना सीखिए। पूरा चैप्टर 1 पेज में ही बन जाना चाहिए, इससे क्विक रिवीजन पॉसिबल होता है। 7वीं स्ट्रेटजी, डिजिटल एंड फिजिकल कॉम्बो।
फिजिकल राइटिंग से दिमाग तेज होता है, लेकिन डिजिटल नोट से एक्सेस आसान होता है। बेस्ट टूल है नोशन, गूगल कीप, वन नोट, ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। आप देखिए उसको और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। यानी दोनों का आपको इस्तेमाल करना है, फिजिकल और नॉन फिजिकल टूल्स, डिजिटल भी। पार्ट 3 बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे 90% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी। 1-7-30 रूल, एक रूल है 1, 7 और 30 का नियम। पहली बार पढ़ने के 1 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 30 दिन बाद रिवाइज करें। यही होता है स्पेस्ड रिपीटेशन। दिमाग के लिए साइंटिफिकली बेस्ट तरीका है 1-7-30 रूल। दूसरा रूल पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो प्लस रिकॉल। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक, फिर रिकॉल कीजिए अपना क्या पढ़ा। 25 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस उसके बाद थोड़ा आधा घंटा सोचिए कि क्या पढ़ा। सेल्फ टेस्टिंग आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। टेस्ट कीजिए रुक के कि आप जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है कि नहीं। तीसरी टेक्निक टीच समवन एल्स, जो भी आप पढ़ें किसी और को समझाइए या खुद को टीचर मानकर एक्सप्लेन कीजिए, आईने के सामने पढ़ाइए। इस टेक्निक से क्लैरिटी 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ जाती है। चौथा मास्टर रिवीजन शीट, संडे को सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। पूरे सिलेबस की 1 पेज शीट बनाइए। इस शीट को बार बार देखने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो संडे को 1 पेज बनाइए, जितना पढ़े हैं पीछे महीनों उसको रिवीजन कीजिए सारे को। 5वां नाइट रिकॉल, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट हेडलाइंस या स्टिकी नोट पढ़िए। यह मेमोरी रिटेंशन के लिए एक हिडन मैजिक है, यह लेटेंट मैजिक है। उस स्टिकी और हेडलाइन को आपको सोते समय 5 मिनट पहले देखना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा आपके। फ्लैश कार्ड, एंकी ऐप या हैंडमेड फ्लैश कार्ड से सेल्फ क्विजिंग कीजिए। व्हाई, व्हाट, हाउ के सवाल खुद से पूछिए। सब्जेक्ट वाइज नोट्स एंड रिवीजन टिप्स, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी के 1 लाइनर नोट्स बनाइए। टाइम लाइन चार्ट बनाइए। की थिंकर्स और कॉन्सेप्ट को अलग अलग हाईलाइट करें, पॉइंट में नोट बनाएं। मैथ एंड फिजिक्स फॉर्मूला शीट बनाइए। हर टाइप का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक एक रखिए। स्टेप को अलग कलर्स में लिखिए, स्टेप्स जितने भी आते हैं मैथ और साइंस में। साइंस और में खास तौर से बायोलॉजी और केमिस्ट्री में डायग्राम प्लस कलर कोडिंग कीजिए। रिएक्शन को फ्लो चार्ट में लिखिए। कॉन्सेप्चुअल कीवर्ड याद कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, नीट, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीटी के लिए पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट एरिया से निकालिए। 1 पेज रिवीजन चार्ट बनाइए। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को अलग अलग रखें। स्टैटिक के लिए अलग कॉपी बनाइए, करंट अफेयर्स के लिए सिंगल पेज को आप देखिए। टॉपर सीक्रेट टिप्स, टॉपर सब कुछ नहीं लिखते, वो सिर्फ वही लिखते हैं जो उन्हें याद नहीं रहता है। जो याद नहीं है उस पर फोकस कीजिए। वो डेली छोटे छोटे रिवीजन करते हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए स्टडी किंग अगर आप पूरे वीडियो तक पहुंचे हैं। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अफरोज इकबाल चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो टॉपर्स की डेली रूटीन, क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं से संबंधित होगा।
इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबका भविष्य सुधरे। और साथ साथ में एक बात का ख्याल रखिए, हर फ्राइडे को लाइव आ रहे हैं 10 बजे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लाइव आइए, हमसे सवाल कीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।